गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 15 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। सांख्यिकी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसका सरोकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित आंकड़ों से होता है। अब आंकड़े होते क्या हैं इसमें? आंकड़े जैसे कि ये है कि 30, 91, 0, 64, 42, 80, ये सब आंकड़े हैं। जो नंबर दिए होते हैं इनको आंकड़े बोलते हैं। ये भी जो नंबर दिए हैं इनको आंकड़े बोलते हैं, या हम इनको प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। तो इनसे क्या करते हैं? आंकड़ों के महत्वपूर्ण गुणों और विशेषताओं को दर्शाता है। ये जो हमने इस तरह से लिया है, तो इसमें क्या दर्शा रहा है कि बल्लेबाज ए ने 10 मैचों में इतने इतने रन बनाए हैं, कि पहले मैच में 30, दूसरे मैच में 91। अब इसका तुमने ये 9th में तुम इसमें माध्य और माध्यिका वगैरह इसका निकालना सीख चुके हो। माध्य, माध्यिका या बहुलक ये क्या होती हैं? ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब तुम्हें ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य, माध्यक और इन दोनों के बारे में रिवाइज करवाऊंगी, कि बहुलक तो इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं बहुलक के बारे में। तो माध्य कैसे निकालते हो तुम? अवर्गीकृत आंकड़े ये कौन से वाले होते हैं? जैसे प्रेक्षण x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। जैसे कि अभी तुम्हें बुक में दिखाया था कि जो बल्लेबाज ने रन बनाए हैं वो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इनका अगर माध्य निकालना है तो हमें सबको योग करना है, इन सब आंकड़ों का योग करना है, और जितने आंकड़े जैसे 1, 2, 3 और n तक हैं, जितना नंबर है उनसे भाग कर देना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई। आई जो है 1 से n तक है, तो आई की वैल्यू 1 to n अपॉन n। n हो गया नंबर ऑफ प्रेक्षण। दूसरे होते हैं असतत बारंबारता बंटन। इसमें इसका अगर हमें माध्य निकालना है, जैसे हमें प्रेक्षण x1, x2, xn तक दिए हैं, उनकी बारंबारता दी हुई है f1, f2 एंड सो ऑन fn। बारंबारता को संख्या के रूप में लिखते हैं हमेशा हम, संख्या, रनों की संख्या, कितने रन हुए। अच्छा, प्रेक्षण इनटू बारंबारता, ये इन दोनों को गुणा करेंगे, एक्स आई एफ आई, इन दोनों गुणा करेंगे एक्स आई एफ आई। इसको हम f1, x1 ये सब लिख सकते हैं। अब माध्य क्या होगा इनका? इन सबको जोड़ोगे, f1, x1, f2, x2, fn, xn, इन सबको जोड़ोगे और f1, f2 प्लस एंड सो ऑन fn से भाग करोगे तो वो माध्य आ जाएगा। x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 1 to n अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम n भी बोलते हैं। जब तुम अपनी कॉपी में करते हो तो एक्स आई की एक लाइन होती है, ये एक्स आई है, x1, x2 एंड सो ऑन xn। एफ आई की लाइन होती है x1 के सामने f1, x2 के सामने f2, और जो इनका योग होता है f1, f2 का योग होता है उसको n बोलते हैं। ये हर में आता है, यहाँ पे नीचे यहाँ लिखे ये हर में आता है, ये एफ आई। फिर आता है f1, x1, f2, x2 एंड सो ऑन fn, xn। इनका जो योग होता है ये अंश में आता है, और इसको हम सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लिखते हैं। अब एक होते हैं सतत बारंबारता बंटन, इससे भी माध्य निकालना होता है। इसमें हम पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। 3 विधियाँ होती हैं वैसे, सिंपल, लघु विधि और पद विचलन विधि, 3 विधियाँ आप सीख चुके हो। तो इस एक्सरसाइज में हम जितने भी माध्य निकालेंगे उनको हम पद विचलन विधि से निकालेंगे, शॉर्ट मेथड है वो। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n इंटू एच, या x बार इज इक्वल टू a क्या होता है? ये कल्पित माध्य होता है। हम अपनी तरफ से कोई माध्य मानते हैं उसे a कहते हैं, इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, n की जगह हम सिग्मा एफ, a की बात है n लो या सिग्मा एफ लो, इंटू एच। अब h क्या होता है? अभी देखो, जैसे वर्ग हमें ये सतत बारंबारता, सतत मतलब होता है कंटिन्यूस। अब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये कंटिन्यूस होता है। ऐसे इनकी बारंबारता इनके सामने दी होती है,
सिग्मा एफ, इनका योग सिग्मा एफ। अब मध्य, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालते हैं, इसको XI बोलते हैं। 10 और 20 के बीच का बिंदु 15, 20 और 30 के बीच का बिंदु 25, ऐसे ये चलता रहता है। इन्हीं में से जो XI होता है, इनमें से कोई भी एक नंबर को, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है उसको A मान लेते हैं। अब D क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H। XI माइनस A तो हमने यहाँ से मान लिया कोई, H इन दोनों का अंतर होता है, जैसे इसका 10 और 20 का 10 है तो H 10 हो गया। इनमें सब में सेम अंतर होता है। अब ये DI है। अब इसके बाद एक और बॉक्स बनता है FI DI, और यहाँ जो इनका योग आता है वो सिग्मा FI DI, ये सिग्मा FI DI। तो इस सूत्र में A जो हमने माना है कल्पित माध्य, वो FID हम इस तरह से निकाल लेते हैं। FI सबकी बारंबारता का योग होता है और H इनका अंतर होता है। तो A क्या होता है, किसी भी बीच के नंबर को A मानते हैं, और H होता है वर्ग का अंतर। अब इसमें मैं तुम्हें माध्यिका भी रिवाइज करवा देती हूँ। अवर्गीकृत आंकड़े, ये प्रेक्षण दे रखे हैं x1 x2 xn। तो जब भी माध्यिका निकालते हो, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होता है। आधा नंबर तो तुम्हें इसी चीज़ का मिलता है अगर तुमने आरोही क्रम में लिख दिया। माध्यिका में, माध्यिका और बहुलक में लिखते हैं, बहुलक तुम्हारे अभी इस चैप्टर में तो नहीं है। तो माध्यिका निकालनी है आपको, तो माध्यिका के लिए हमेशा आरोही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आंकड़ों की संख्या अब दो तरह हैं, ये 1 2 3 एंड सो ऑन n तक आंकड़े। अब इनकी संख्या अगर विषम होगी, मतलब 9 हैं या 11 हैं, ये सब 1 2 3 ऐसे n तक के 9 नंबर हों या 11 हों, उसमें सूत्र लगता है माध्यिका क्या होती है, n+1/2वां प्रेक्षण। और अगर इनकी संख्या सम हो तो सूत्र लगता है माध्यिका = n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण अपॉन 2। सम में हमारा ये सूत्र लगता है। सतत बारंबारता बंटन अगर हो, मतलब जैसे ऐसे वर्ग हो 10 से 20, 20 से 30, ये वाले सतत होते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें माध्यिका कैसे निकलती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता अभी तुम्हें क्वेश्चंस में करना सिखाऊंगी मैं ये, और तुम्हें आती भी है कि ऊपर से शुरू करते हैं और जोड़ते चले जाते हैं। अब ये आ गया हमारे पास n, इनका योग जो हो गया, अगर हम f की पूरी लाइन का योग करें तो वह n आता है। अब n/2 किया, n/2 जिस वर्ग में हो वह माध्यिका वर्ग होता है। मान लिया n/2 यहाँ पे आ रहा है, यह भी आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊंगी ये चीज़ में। n/2 यहाँ पे आ रहा है तो इसको बॉक्स बना देंगे, और ये जो 30 से 40 वाला है वो माध्यिका वर्ग बन जाएगा। माध्यिका का सूत्र होगा L + n/2 - C/f × H। ये तुम्हें माध्यिका और माध्यिका तो मैंने पिछला रिवाइज करवाया है। अब इस चैप्टर में क्या है वो देखते हैं। अब इसमें अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 117, और उनका जो माध्य आ रहा है वो 53 आ रहा है, और माध्यिका भी 53 आ रही है, दोनों 53 53 है। अब इस पे आते हैं, इस पे देखो सबसे छोटा नंबर है 46 और सबसे बड़ा नंबर है 60, इनका भी सेम आ रहा है। बल्लेबाज बी का भी माध्य और माध्यिका सेम आ रही, 0 और 117 वाले का भी सेम है, और 40 और 60 वाले का भी सेम है। तो अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ ठीक कर लेना, ये बल्लेबाज ए के लिए, बल्लेबाज ए का सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 117 है, और यहाँ भी सही कर लेना बल्लेबाज बी के लिए है ये। बल्लेबाज बी के लिए सबसे छोटा नंबर 40 और सबसे बड़ा नंबर 60। अब देखो इसमें छोटे से, इसमें सारे इकट्ठे हैं और इसमें कितना फैले हुए हैं, फैलने को बोलते हैं प्रकीर्णन। तो हम जो इसमें पढ़ेंगे अब, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तरह में परिवर्तनशीलता के वर्णन के लिए एकल संख्या चाहिए, और इस संख्या को प्रकीर्णन की माप कहा जाता है। इसमें हम प्रकीर्णन की माप
मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये पढ़ेंगे। अब 4 हैं इसमें, एक परिसर रेंज, दूसरा चतुर्थक विचलन, तीसरा माध्य विचलन और चौथा मानक विचलन। जिसमें से कि हम परिसर, माध्य विचलन और मानक विचलन ये तो इस साल पढ़ेंगे, और चतुर्थक विचलन ये नेक्स्ट ईयर आता है तुम्हारा बीएससी में, जब तुम जाते हो या बीकॉम करते हो उसमें ये चीज़ आएगी। अब रेंज तो तुम पढ़ चुके हो पहले, जैसे बल्लेबाज ए के लिए सबसे बड़ा नंबर 117, छोटा नंबर 0 तो 117 परिसर है। बल्लेबाज बी के लिए 14, तो परिसर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब इसमें तुम देख रहे हो ए में, ए के स्कोरों में प्रकीर्णन ज़्यादा है, बिखराव ज़्यादा है, बहुत दूर दूर है ए वाले, और बी वाले वो पास पास हैं। तो इसके लिए हम आते हैं अब माध्य विचलन, माध्य मीन और विचलन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हम पढ़ेंगे, माध्य विचलन पढ़ेंगे अब हम। तो पहले आता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। इसमें ये प्रेक्षण में दिए हुए हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ये इसके 4 पॉइंट्स लिख दिए। ये परिसर हो गया हमारा। माध्य विचलन पे अब हम आए। माध्य विचलन 2 तरह का होता है, एक तो होता है माध्य x बार के सापेक्ष माध्य विचलन, और दूसरा है माध्य का m के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन मीन डेविएशन हो गया, m डॉट डी डॉट, m मतलब मीन, d मतलब डेविएशन, और माध्य है तो ये x बार इसलिए लिख दिया क्योंकि माध्य के सापेक्ष करना है, तो ये x बार लिख दिया हमने। ये पहले हम देखते हैं अवर्गीकृत के बारे में। हमें प्रेक्षण दे रखे हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn। माध्य x बार से विचलन, माध्य x बार, तो x बार से विचलन कितना हो रहा है, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, ऐसे ही xn माइनस x बार। इनकी कुल संख्या n है, जितने भी टोटल नंबर होगा। इसका निरपेक्ष मान हम निकालते हैं, xi माइनस x बार का मॉडुलस। मॉडुलस जो होता है हमेशा प्लस के नंबर आएंगे यहाँ पे। इनका योग करा और सूत्र लगा दिया, m डॉट डी डॉट x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 एग्जाम्पल 1, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़े या प्रेक्षण ये एक ही बात होती है, चाहे आंकड़े लिखा हो, इसमें प्रेक्षण लिखा हो, एक ही चीज़ है ये सब आंकड़े हैं हमारे। माध्य x बार पहले हम निकालेंगे कि प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, इनको सबको योग कर दिया और अपॉन संख्या लिख दी, 72/8, 8 9 72, 9 आ गया। तो माध्य तो आपको निकालना आता है। अब जो इस साल वाला काम है वो शुरू करते हैं। हमें प्रेक्षण दिए हैं, ये सब हमने प्रेक्षण एक लाइन में लिख लिए। माध्य से विचलन xi माइनस x बार 6, ये 6 है, हमने x बार निकाला 9, तो 6 में से 9 का -3, ये 7 है, 7 में से 9 का -2, ऐसे हर नंबर में से माइनस करते रहेंगे 9 को, सब में से माध्य को माइनस करना है x बार को। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। मॉडुलस में जो माइनस का नंबर वो प्लस का हो जाएगा, जितने ये 2-3 नंबर माइनस के हैं सब प्लस, ये सब लाइन प्लस की आती है। निरपेक्ष मान में सभी नंबर प्लस के आते हैं। इनका योग किया 22 आया। माध्य से माध्य विचलन md x बार सिग्मा xi माइनस x बार का मॉडुलस अपॉन n, ये योग 22 और ये संख्या 8 है, ये आ गया भाग करके 11/4 और इसलिए आ जाएगा 2.75। यहाँ आप सबसे पहले लिख देना प्रेक्षणों की संख्या 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है। हमें ये आंकड़े दिए हैं या प्रेक्षण दिए हैं, तो प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 8 लिख दिया। माध्य x बार इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योग अपन प्रेक्षणों की संख्या, सबको योग कर दिया, 8 से भाग कर दिया, ये आ गया 10। अब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें निकालना है। ये प्रेक्षणिक लाइन में लिख दिए।
माध्य से विचलन, मतलब माध्य तो ये हो गया, विचलन कितना हो रहा है, तो ये इसमें से 4 में से 10 को माइनस करेंगे, 7 में से 10 को माइनस करेंगे, सब में एक्स बार को माइनस करना है, सब में 10 को माइनस करना है हमें। ये -6 आए, -3, -2। अब इसका निरपेक्ष मान हमें निकालना है। सारे नंबर ये 6 -6 का 6 हो जाएगा, -3 का 3, -2 का 2, -1 का 1, 2 का 2, 0 का 0 रहेगा, 3 का 3, 7 का 7। योग करो इनका, 24 आता है ये। माध्य से माध्य विचलन MD x बार ब्रैकेट में सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, इसका निरपेक्ष मान ये 24 अपॉन 8, 8 × 24, तो आंसर आ गया इसका 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आंकड़े हमें दे रखे हैं सारे, ये प्रेक्षण हमने इसी को ही दोबारा अब सॉल्यूशन शुरू करा तो ये प्रेक्षण लिख दिए हमने। प्रेक्षणों की संख्या 10। माध्य पहले निकालेंगे क्योंकि माध्य से विचलन है, माध्य निकालना पड़ेगा, प्रेक्षणों का योग अपना प्रेक्षणों की संख्या, तो ये हमारा आ जाएगा 50। माध्य आ गया 50। अब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो ये प्रेक्षण सारी एक लाइन में लिख लिया हमने। माध्य से विचलन का निरपेक्ष मान, अब मैंने दोनों को एक लाइन में कर दिया, अलग अलग करके नहीं दिखाया, इकट्ठा कर दिया। पहले तुम्हें जो अलग अलग लाइनों में करना सिखाया था तो वो समझाने के लिए था। अब तुम्हें ये आ गया है कि मॉडुलस को कैसे यूज़ करते हैं, तो x 38 में से 50 गए, 12 आ गया, माइनस में आ रहा है तो मॉडुलस लग गया तो 12 आ गया। 70 में से 50 को माइनस किया क्योंकि x बार 50 है, सब में 50 को ही माइनस करना है हमें, ये 20 आ गया। 48 में से 50 को माइनस किया तो -2 आता है, जो मॉडुलस लग गया तो ये 2 आ गया। अब इनका योग कर लिया हमने 84। माध्य से माध्य विचलन m.d. x बार, MD हो गया सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, ये 84 अपॉन 10, तो डिवाइड करेंगे, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 8.4 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये सब हमें नंबर दिए हुए हैं, तो ये प्रेक्षण 20 हैं, टोटल प्रेक्षणों की संख्या 20। माध्य निकाल लेंगे, ये प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, सबका योग क्या 200 आया, संख्या 20 है तो ये आ गया 10, माध्य आ गया आपका 10, x बार 10। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो ये पहले प्रेक्षण सब एक लाइन में लिख दिए हमने। माध्य से विचलन का निरपेक्ष मान, 12 में से 10 मॉडुलस लगाया, 2 आ गया। 3 में से 10 गए, -7 आता है, इसका निरपेक्ष मान मॉडुलस लगाया हमने तो 7 आ गया। तो इस तरह से हम ये पूरी लाइन सॉल्व कर लेंगे। हम सब में से 10 को माइनस करना है, इनका योग करना है, 124 आ जाएगा। माध्य से माध्य विचलन MD x बार सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, ये 124 अपॉन 20, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 दा 4 1 दा 4 5 दा 31 अपॉन 5 डिवाइड करके आ जाएगा 6.2, ये आपका आंसर है। अब है निम्नलिखित आंकड़ों से ये एग्जाम्पल 3 है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये सब में आंकड़े दिए हुए हैं। प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, विषम संख्या हो गई है। तो सबसे पहला काम तुम्हें कहा था, माध्यिका जब भी हो आरोही क्रम में आप लिखोगे, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21, यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे ये सब आंकड़ों को। अब विषम नंबर है तो n+1 अपॉन 2वां प्रेक्षण, n है 11, 11 + 1 अपॉन 2वां प्रेक्षण, 12 अपॉन 2वां प्रेक्षण, ये कट करा 6, 6वां प्रेक्षण। 6वां प्रेक्षण कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 9 आ गया। यहाँ से नहीं देखना, मैं 6वां प्रेक्षण यहाँ से नहीं देखोगे, जो हमने आरोही क्रम लिखा है वहाँ से देखोगे अब 6वां प्रेक्षण। तो ये 6वां प्रेक्षण आ गया, 6वां प्रेक्षण आ गया 9, मीन्स माध्यिका हो गई 9। माध्यिका को m लिखते हैं हम, मीडियन कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। माध्यिका से माध्य विचलन, अब जो प्रेक्षण है उनको आरोही क्रम वाला ही लिखेंगे हम इनमें,
जो आरोही क्रम में लिया है वही वाली लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं लेंगे हम। माध्यिका से विचलन का निरपेक्ष मान, ये 3 में से 9 को माइनस कर -6 आएगा, मॉडुलस है तो 6 आ जाएगा निरपेक्ष मान। माइनस का कोई नंबर नहीं आएगा मॉडुलस में, तो इसको 3 में से 9 का -6 होता है, मॉडुलस लग गया तो 6 बन गया उसका। तो इन सबको जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 58। माध्यिका से माध्य विचलन एम डी, यहाँ एम लिखोगे क्योंकि माध्यिका है तो एम लिखोगे यहाँ पे। सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, ये टोटल जो है 58 है, 58 अपॉन 11 हो गया, 5.27 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन 3, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये सब हमें आंकड़े दिए हुए हैं, प्रेक्षण, ये सब प्रेक्षण हमने दोबारा से क्वेश्चन वाले पहले उतारेंगे हम। फिर है प्रेक्षणों की संख्या, ये 12 हैं, स्मॉल n 12 हो गई, ये सम है, संख्या को n से शो करते हैं, 12 ये सम है। अब जब भी माध्यिका दी हो, मैंने बताया आरोही क्रम में लिखना है आपको, इसमें आरोही क्रम में लिखेंगे 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18। माध्यिका होती है n/2वां प्रेक्षण जब सम संख्या, n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण अपॉन 2। n की जगह 12 लिखा, 12/2, 12/2 प्लस 1, 6वां प्रेक्षण 7वां प्रेक्षण अपॉन 2, 6वां प्रेक्षण और 7वां प्रेक्षण। अब यहाँ देखते हैं 6वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6, 6वां प्रेक्षण है ये, 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां ये हो गया। ये 2 प्रेक्षण आरोही क्रम वाले लेने हमने, ये ध्यान रखना आप। ये हो गया 13 + 14 अपॉन 2, 27 अपॉन 2, भाग करोगे 13.5 आएगा। माध्यिका 13.5, मतलब m जो है वो 13.5 है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, अब प्रेक्षणों को सबको आरोही क्रम में लिख दिया हमने, आरोही क्रम वाला यूज़ करना अब हमें। माध्यिका से विचलन का निरपेक्ष मान xi माइनस एम, x1 हमारा 10 है, ये x1 है ना, 10 है, 10 में से 13.5 को माइनस किया, 3.5 आया, माइनस का 3.5 आएगा, जब मॉडुलस लग गया तो 3.5 आ गया, माइनस इसका हट जाएगा। ऐसे 11 में से 13.5 को माइनस करेंगे तो इसका निरपेक्ष मान 2.5 आएगा। इसी तरह से हम सब में से 13.5 को माइनस कर देंगे, यहाँ जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सब में से 13.5 को माइनस करेंगे और मॉडुलस लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। योग करेंगे इसका 28। माध्यिका से माध्य विचलन एम डी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, m ये माध्यिका है। सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, ये 28/12, तो 4 × 12 4 × 7 28, 7/3 आ गया 2.33, और इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये समय प्रेक्षण दिए हैं, ये हमने इसको ऐसे ही उतार लिया पहले तो क्वेश्चन को। प्रेक्षणों की संख्या 10 है, सम है, माध्यिका है हमारे पास, तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम लिखेंगे 36 42 45 46 46 49 51 53 60 72। अब चाहे कोई नंबर 2 बार भी आए तो उसको 2 बार लिखोगे, जैसे 46 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखोगे इसको। आप सारे नंबर यूज़ करने होते हैं हमें। माध्यिका का सूत्र लगा दिया, n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण अपॉन 2। सूत्र में n की वैल्यू डाल दी हमने, 10/2 वां प्रेक्षण, 10/2 प्लस 1वां प्रेक्षण। ये 5वां प्रेक्षण, 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 5वां और 6वां प्रेक्षण हो गया। 5वां प्रेक्षण 46 है, आरोही क्रम में देखोगे इसको आप। 6वां प्रेक्षण 49 है, दोनों को जोड़ोगे 95, भाग करोगे 47.5, तो माध्यिका m आ गई हमारी 47.5। अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है हमें। इन सब प्रेक्षण को आरोही क्रम में लिखोगे। xi माइनस एम, m 47.5 है, ये 36 में से 47 माइनस करोगे, माइनस 11.5 आएगा, मॉडुलस लग गया तो 11.5 हो गया। ऐसे ही हर नंबर में से 47.5 माध्यिका को माइनस करोगे, और जो आएगा माइनस में आएगा तो मॉडुलस है, माइनस हट जाएगा उसका, और सारे नंबर प्लस में आएंगे, योग करोगे 70 आएगा इसका। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन एम डी एम सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, सिग्मा एस आई माइनस एम, ये सिग्मा
ये क्या होता है, जैसे ये सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एम है, तो इन सबको योग कर दोगे तो ये जो नंबर होता है 70, ये होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एम मॉडुलस में अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 7 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे टाइप के होंगे हमारे असतत बारंबारता वाले। असतत कौन से होते हैं, जिसमें बारंबारता दी होती है, उसमें प्रेक्षण तो वैसे रहते हैं x1 x2 सारे प्रेक्षण तो वैसे रहेंगे। बारंबारता में f1 f2 ये साथ में लाइन और दी होगी बारंबारता की। आप fx इन दोनों की गुणा करोगे, f और x की योग करोगे तो सिग्मा fi xi आ जाएगा आपका। ये लाइन करोगे सिग्मा fi। अब इन दोनों से हम x बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा इससे मीन आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। अब माध्य से विचलन, हर एक एक्स आई में से x1 x2 में से x बार को माइनस करोगे, मॉडुलस निकालोगे, एक लाइन यहाँ बन जाएगी आपकी। फिर f से उसको गुणा कर दोगे, ये fi लाइन को और इस लाइन को, इन दो लाइनों के गुणा करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन से भी समझाती हूँ चीज़। योग करोगे तो सिग्मा f एक्स आई माइनस एक्स बार एम डी एक्स बार होगा आपका सिग्मा एफ एक्स आई, यहाँ एफ आई कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ आपको मैं। ये हो गए असतत बारंबारता बंटन वाले, जिसमें एक्स आई की लाइन दी हुई है और एफ आई की लाइन दी हुई है। ये बारंबारता होती है, एफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में इसको। एक्स आई की लाइन 2 5 6 8 10 12, ये हमने लाइन लिख दी 2 5 6 8 10 12। एफ आई की लाइन ले ली हमने 2 8 10 7 8 5, ये लाइन हमने ले ली। फिर हम एफ आई एक्स आई करेंगे, इन दो की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 8 5 40 10 6 60 8 2 56, ये सब लाइन आ जाएगी हमारी। योग करेंगे 300 आ जाएगा। तो पहले हम इतना करके हम माध्य निकालेंगे इसका। माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। हम पहले इसका माध्य, तो 300/40, ये दोनों कट हुए, ये आ गया 15/2 7.5 आ गया। हमने माध्य निकाल लिया। तो पहले आप ये दो लाइनें करके पहले आप माध्य निकालोगे, फिर उसके बाद हम इससे विचलन निकालते हैं। ये कैसे, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हमने एक्स बार तो निकाल लिया इन दो लाइनों से, ये आ गया 7.5 आ गया हमारा ये यहाँ पे। अब एक्स आई की लाइन है 2 5 6 8 वाली। अब इस लाइन में से 2 में से 7.5 माइनस करोगे, ये 5 है, 5 में 7 क्योंकि एक्स बार 7.5 हमारा, 6 है, हमें एक्स वाई लाइन में से माइनस करना, ध्यान रखोगे ये चीज़ आप। 6 में से 7.5 माइनस करोगे 1.5 आ जाएगा, मॉडुलस लगा दोगे साथ में। अब यहाँ क्योंकि यहाँ एफ भी दे रखा है, अब इसको क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इस लाइन की और एफ वाली की, इन दोनों की गुणा करोगे। 2 की 5.5 से करोगे 11 आएगा, 8 की 2.5 से करोगे 20 आएगा, 10 की 1.5 से करोगे 15 आएगा, 7 की 0.5 से करोगे 3.5 आएगा। ऐसे इन दो लाइनों की, ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइनों की जब गुणा करोगे तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। योग करोगे 92 आएगा। अब एक्स बार तो हम निकाल चुके हैं, अब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। एम डी एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा 92 और ये 40। इसको अब हम कटिंग करते हैं, 10 और 4 दूनी 8 4 3 12, 23/10 2.3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हम क्वेश्चन 5 से बेस्ड करते हैं। अब हम मैंने जो भी कोई एक टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड एग्जांपल भी समझा है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ करवा दिया आपको मैंने। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन याद करना है। एक्स आई की लाइन दी हुई है, एफ आई दिया हुआ है, इसको अब हमने इस फॉर्म में ले लेना है। एक्स आई हमने ये ले लिया, एफ आई हमने ऐसे लिख लिया, ये 5 10 15 20 25 ये ऐसे लिख लिया, और 7 4 6 3 5 7 4 6 3 5 ऐसे लिख लिया। अब इसके लिए भी पहले हमें इसमें एफ आई एक्स आई करना है, इन दो की गुणा करनी है। 7 5 35 10 4 40 15 6 90 23 60, एफ आई एक्स आई निकल आया हमारा। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
350/25 ये आ जाएगा। डिवाइड करोगे, कटिंग करोगे आप इसकी, 5 5 द 5 7 द 50 5 1 5 4 14 आ गया। तो माध्य एक्स बार हमारा आ गया 14। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे। तो ये एक्स वाई लाइन में से एक्स, ये पूरी एक्स की लाइन है, एक्स की लाइन में से एक्स बार को माइनस करेंगे, 14 को माइनस करेंगे। 5 में से 14 गए 9, 10 में से 14 गए 4, मॉडुलस में है तो ये सब प्लस में आएंगे। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, इन दो लाइनों की गुणा करनी है, इसकी और इसकी। 7 9 द 63, 4 4 द 16, 6 1 द 6, इन दो लाइनों की गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 158। माध्य से विचलन निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई 158/25 डिवाइड करेंगे इसको, 6.32 इसका आंसर, 6.32 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। एक्स आई की लाइन दी हुई है, एफ आई की लाइन दी है हमें, तो इन दो की गुणा करी हमने, एक्स आई की लाइन एफ आई की लाइन दोनों की गुणा करी, ये 40 आ गया, ये 720, ये 1400 सब आ गए, जोड़ा 4000 आ गया। तो पहले हम माध्य निकालेंगे इसका। माध्य एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, ये है 4000, ये है 80 हमारे पास। सिग्मा एफ आई ये होता है जितने भी एफ आई लाइन के योग करते हैं, तो सिग्मा का मतलब होता है योग। 0 से 0 कटी, 8 5 द 40, 8 0 50 आ गया हमारे पास ये। अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे मॉडुलस में। एक्स वाई लाइन 10 में से 50 माइनस करेंगे 40, 30 में से 50 माइनस करेंगे, मॉडुलस में है तो ये -20 होता है तो 20 हो जाएगा। तो ये सब कर लेंगे। फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इस लाइन की एफ आई वाई लाइन की और इस लाइन की, इन दो लाइनों की गुणा करेंगे। 4 को 40 से गुणा करेंगे 160, 24 को 20 से गुणा करेंगे 480, 28 को 0 से गुणा करेंगे 0, 16 को 20 से करेंगे 320। तो ऐसे इनकी लाइनों ये 1280 आ गया हमारा योग करके। माध्य से माध्य विचलन एम डी एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई 1280 बटे ये 80 हमारे पास, 8 0 से 0 कटी, 8 1 द 8, 8 6 द 48, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। अब आएगा आपका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ये प्रेक्षण हमें दे रखे हैं आरोही क्रम में। हम इसकी माध्यिका निकाल लेंगे m, फिर एक्स आई में से m को माइनस करेंगे और सिग्मा एक्स आई माइनस m अपॉन n। ये तो है जब प्रेक्षण खाली x1 x2 हो। अब हमें दे रखे है बारंबारता भी हो, एक्स आई की लाइन भी है, एफ आई की लाइन भी है, तो बारंबारता वाली लाइन है। इसके बाद हम करते हैं संचयी बारंबारता। जब भी माध्यिका हो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी कि कैसे हम निकालेंगे ये। फिर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ जैसे n आता है इनका योग करेंगे n अपॉन 2 हम देखते हैं किस वर्ग में है। माध्यिका निकाल के एक्स आई माइनस एम करेंगे, उसकी एफ से गुणा करेंगे, योग आ जाएगा जो भी सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये योग आएगा तो एम डी एम हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई की लाइन हमें दी हुई है, हमें इसे माध्य के सापेक्ष निकालना है। ये चीज़ देखना ध्यान से। एफ आई 3 5 6 7 8 दिया हुआ है। इसमें जब भी माध्यिका दी हो, एक्स आई एफ आई बारंबारता दी हो, तो सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी का मतलब कुमुलेटिव, एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी। कुमुलेटिव को हिंदी में कहते हैं संचयी और एफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं बारंबारता। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं इसमें। एक्स आई की लाइन ये वाली है 15 21 27 30 35। एफ आई की 3 5 6 7 8, 3 5 6 7 8, इसको योग करोगे 29 आता है। सी एफ निकालेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, फिर 3 में 5 को योग करेंगे, 3 में 5 को योग करेंगे 8 आ जाएगा। 8 में 6 का योग करेंगे 14 आ जाएगा। 14 में 7 को योग करेंगे 21 आ जाएगा। 21 में 8 को योग करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये हो गई कुमुलेटिव, मतलब इनको योग करते रहना। जो इसका n आता है, जो इन सबका योग आता है, वो ये सबसे नीचे वाला नंबर होता है।
दोनों सेम आने चाहिए। इसके बाद अब हम माध्यिका निकालेंगे। पहले हम सिग्मा एफ ये होता है या एन कहते हैं, एन भी यही है, सिग्मा एफ भी यही है। 29 है, विषम संख्या है। माध्यिका n+1/2, 29 + 1/2, 30/2 प्रेक्षण, तो ये 15वां प्रेक्षण आ गया। और 15वां प्रेक्षण का है, देखो अब 15वां में चाहिए प्रेक्षण। अब यहाँ हम देखते हैं ये 14 के बाद 15 आता है, तो मतलब इस वाली लाइन में आएगा, ये इसमें आएगा। 14 के बाद 15 है, हमारा आया है 15वां प्रेक्षण, तो 15 इसमें आएगा, मतलब ये वाला, ये इसका माध्यिका जो होगी इसकी 30 होगी, क्योंकि 15 इस लाइन में आएगा। यहाँ तक 14 है, 15 इसमें आ जाएगा इस वाले खाने में, और इसकी माध्यिका हो जाएगी 30। ये 15वां प्रेक्षण = 30, मतलब m जो है 30 है, माध्यिका 30 है। अब करेंगे माध्यिका से विचलन, xi - m, x की लाइन 15, इसमें से 30 माइनस करेंगे, फिर 21 में से 30 माइनस करेंगे, ये 15 9 3 0 5 आ जाएगा। xi - m गुणा करेंगे, f की लाइन की ये 3 की 15 से 45, 5 की 9 से 45, 6 की 3 से 18 आ जाएगी, 6 × 18, 7 को 0 से करेंगे 0, 8 को 5 से करेंगे 40, इन सब का योग करेंगे 148। अब करेंगे माध्यिका से माध्य विचलन, सिग्मा FI xi - m मॉडुलस में अपॉन सिग्मा FI 148/29 भाग करोगे 5.1। नेक्स्ट आता है सतत बारंबारता बंटन। ये कौन से होते हैं? 10 से 20, 20 से 30, ये सतत हैं। सतत मतलब कंटिन्यूस, जो लगातार 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्ग अंतराल है। इसमें इनका जो अंतर होता है 30 से 40, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, 10 है इनका अंतर। तो अंतर 10 जो होता है ये h होता है, इसको h कहते हैं हम, अंतर को h कहते हैं इनके। फिर बारंबारता, f की लाइन है, इसको सिग्मा FI यहाँ जोग करेंगे। यहाँ पे इन दोनों का मध्य बिंदु 10 और 20 के बीच का नंबर होता है 15, ये 15 यहाँ लिख देंगे। 20 और 30 के बीच का बिंदु होता है 25, मध्य बिंदु निकालते हैं हम इसमें। फिर DI निकालते हैं, ये पद विचलन विधि है। DI xi - a/h, a क्या होता है इसमें? जो हम कल्पित माध्य लेते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी ये सब चीज़। फिर F और D की गुणा करते हैं, सिग्मा FI DI आ जाते हैं यहाँ पे। और हम माध्य का सूत्र x बार = a + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा F × h, यहाँ से हम माध्य निकाल लेंगे। फिर xi - x बार मॉडुलस करेंगे और नेक्स्ट लाइन में f से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। तो mdx बार हो जाएगा सिग्मा FI xi - x बार अपॉन सिग्मा FI। अब हम एग्जाम्पल करते हैं सतत बारंबारता बंटन का। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें प्राप्तांक दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं? 2 बच्चों के नंबर है, 2 छात्रों के, ये छात्रों की संख्या। 10 से 20 के बीच में 2 बच्चों के नंबर हैं। 20 से 30 के बीच में 3 छात्रों के नंबर हैं। तो ऐसे ही हमें दिया हुआ है। अब ये प्राप्तांक 10 से 20, 20 से 30, ये छात्रों की संख्या। FI बारंबारता को बोलते हैं हम, संख्या बारंबारता होती है। तो FI ये हमें दिया हुआ है, योग करें इनका 40 आ गया। मध्य बिंदु 10 से 20 से के बीच का 15, इन दोनों के बीच का 25। देखो अगर यहाँ 10-10 का फ़र्क है तो यहाँ भी 10-10 का फ़र्क आएगा। अब इसमें हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। A कोई भी बीच का नंबर, जैसे ये मैंने मान लिया A कल्पित माध्य, इसके ऊपर 3 है और इसके नीचे 3 है, ऊपर नीचे बराबर है। फिर हम निकालते हैं DI xi - a/h। यहाँ तुम्हें बताया अंतर जो होता है वो h होता है, इन दोनों के बीच का अंतर h 10 हो गया, इसमें h 10 है। अब इसको xi, अब 15 में से 45 को माइनस करोगे -30, 10 से भाग करोगे -3, 25 में से 45 को भाग करोगे -20, 10 से भाग करोगे -2।
तो ये -3 -2 1 -1 0 1 2 3, 45 में से 45 को भाग माइनस करोगे 0 आता है तो 0 आ जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है, इससे नंबर जो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3। FIDI F और D इन दोनों लाइनों की गुणा करेंगे, F और D की। 2 को -3 से -6, 3 को -2 से -6, इन दो लाइनों की गुणा होती जाएगी। इसका योग करेंगे 0 आ गया ये हमारा। अब पहले हम माध्य का कल्पित माध्य हमने 45 माना। माध्य x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा FIDI इंटू H। a 45 FIDI 0 हो गया। 0 को किसी से गुणा करो, किसी से भाग करो, 0 ही आता है। तो ये 45 आ गया हमारा। ये यहाँ 45 आ गया। अब x बार 45 आ गया। xi में से x बार को माइनस करोगे, 15 में से 45 को माइनस करेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे 30 आएगा। 25 में से 45 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये लाइन आ जाएगी। FI से इस लाइन की गुणा करेंगे, FI की लाइन, ये FI की लाइन है छात्रों की संख्या वाली, और ये इन दोनों लाइनों की गुणा करेंगे। 2 से गुणा के 30 को 60 आ गया। ऐसे 3 को 20 से करा 60 आया, पूरी लाइन को जोड़ा, यह 400 आ जाएगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन MD x बार, सूत्र सिग्मा FI XI माइनस x बार अपॉन सिग्मा FI। ये 400 और ये 40, ये कट हुआ, ये आ गया 10। ये इसका आंसर आ जाएगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अब ये हमें सतत बंटन दिया हुआ है। ये हमारी वर्ग वाली लाइन है। व्यक्तियों की संख्या ये बारंबारता की लाइन है। मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच का बिंदु 50, ऐसे सबके मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। DI, अब बीच का कोई भी नंबर हम कल्पित माध्य मान लेंगे। A मान लिया 350 को, इसके ऊपर 3 है, नीचे इसके 4, 1 2 3 4। तो 50 में से 350 को माइनस करा 300 और 100 से भाग करा -3। देखो बहुत छोटे नंबर मिल जाते हैं, इसलिए हम ये पद विचलन विधि लेते हैं। फिर FIDI F की लाइन की और D की लाइन की गुणा करेंगे। 4 के 12, 8 दूनी 16, इन सब की गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ये माइनस वालों को अलग जोड़ो, प्लस वालों को अलग जोड़ो, ये करोगे ये 4 आ जाएगा कुल टोटल। इसका कल्पित माध्य हमने A मान रखा है। अब इसका असली माध्य निकालेंगे। x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। a की वैल्यू 350, FIDI की 4 और सिग्मा FI 50, ये H की वैल्यू 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 358 आ गया। अब पूरी XI माइनस x बार करेंगे। 50 माइनस 358 308, 150 माइनस 358 208। तो ये पूरी हम XY लाइन में से x बार सब में से 358 को माइनस करेंगे। ये लाइन आ जाएगी। FI से इस पूरी लाइन की गुणा कर देंगे। तो FI ये 4 को 308 से गुणा करोगे 1232 आ गया। 8 को 208 से गुणा किया 1664 आ गया। इस तरह से पूरी लाइन को गुणा करेंगे, योग करेंगे 7896 आ जाएगा। माध्य से माध्य विचलन सिग्मा FI XI माइनस x बार अपॉन सिग्मा FI 7896 अपॉन 50 डिवाइड करोगे 157.92। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वही आपका सेम मेथड लगेगा। ये आपका वर्ग अंतराल आ गया। ऊंचाई सेंटीमीटर में, लड़कों की संख्या बारंबारता, ये पूरी लाइन आ गई। मध्य बिंदु इन दोनों का निकाल लेंगे हम, ये आ जाएगा। DI निकालेंगे। इसमें कल्पित माध्य 130 माना हमने। DI XI माइनस a अपॉन H 10 है, इनका अंतर, सबका अंतर 10 10 है। H 10 हो गया, यहाँ पे लिख दिया H 10। अब वही बहुत शॉर्ट आ गया, देखो -3 -2 -1 0 1 2। इसमें सारे इसी तरह से आते हैं, 0 1 2 3 माइनस, ऊपर के माइनस के और नीचे के प्लस के, 0 1 2 3 की फॉर्म में आएंगे सारे इसके। फिर FIDI करके -47 आ जाएगा। इससे हम माध्य निकाल लेंगे। a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा FI अपॉन H। 130 माइनस 47 अपॉन 100 गुना 10, ये 0 से 0 कैंसिल, -4.7 आ गया। 125.3 आ गया ये।
नेक्स्ट एक्स आई माइनस एक्स बार कर लेंगे, सब में से 125.3 माइनस करेंगे, एफ आई से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1128.8। अब माध्य से माध्य विचलन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसको 1128.8 को 100 से भाग करें, 11.288 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है सतत बारंबारता बंटन में माध्यिका से विचलन, हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। इसमें वर्गता दिए हुए होंगे, बारंबारता दी हुई होगी हमें, तो जहाँ भी माध्यिका आएगा वर्ड वहाँ पे संचयी बारंबारता में निकालनी है, जब यहाँ पे वर्ग दिए होंगे। जब हम बारंबारता दी होगी असतत और सतत दोनों में, जहाँ जहाँ बारंबारता दी होगी वहाँ पे हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। इनका जो योग होता है वो n होता है। इधर से हम मध्य बिंदु निकालेंगे, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु एक्स आई। फिर हम माध्यिका निकालेंगे, इसमें L + n/2 - C/F इंटू एच। अभी इस सूत्र का यूज़ करना सिखाऊंगी एग्जाम्पल्स में। फिर हम माध्यिका विचलन निकालेंगे, एफ आई से गुणा करेंगे उसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम आ जाएगा, और माध्यिका से माध्य विचलन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। पहले हम एग्जाम्पल करते हैं 7। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें ये सतत दिया हुआ है बंटन, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनके आगे बारंबारता दी हुई है 6, 7, 15, 16, 4, 2, योग करेंगे 50 आता है। हमें जब भी माध्यिका हो तो हमें संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। तो 6, इन दोनों को जोड़ा, 6 और 7 को 13 आया, 13 और 15 को जोड़ा 28, 28 और 16 को जोड़ा 44, 4 जोड़े 48 और 2 जोड़े 50। ये हो गया n हमारा, ये हमारा n होता है, n हो गया 50। अब इसके बाद हम निकालते हैं n/2। n 50 है, 50/2, ये 25 आ गया, ये 25। अब हम देखते हैं इसके लिए माध्य का वर्ग कौन। तो ये चीज़ हम जो 25 आया n/2 हमारा, ये हम देखते हैं किस में आता। देखो 13 से आगे जाओगे 14, 15, 16, ये सब इस वाले अंतराल में आते हैं। 25 इसमें आएगा 28 वाले में। 28 के अब इस पे हम बॉक्स बना देंगे, तो माध्य का वर्ग हमारा 20 से 30, ये हमारा माध्य का वर्ग होगा। इसमें माध्यिका निकालनी है m L + n/2 - C/F इंटू एच। माध्यिका वर्ग है 20 से 30, तो L होता है लोअर लिमिट, 20 और 30 में लोअर लिमिट 20 है, तो 20 लिख देंगे। n/2 50/2, तो ये 25। अब C और F ये कैसे देखते हैं। ये जो माध्यिका वर्ग है C हमारा ये वाला होता है, इससे ऊपर वाला जो भी वर्ग से CF वाली लाइन में वर्ग से ऊपर वाला होता है C, और इस लाइन में ये होता है F। बारंबारता की लाइन में F हमारा ये 15 है, C 13 है, F 15 है। तो C की वैल्यू 13 रख दी, F की वैल्यू हमने 15 रख दी। 25 में से 13 गए 12 अपॉन 15 इंटू 10, 5 3 15, 5 2 10, 3 4 12, 4 2 8, 20 और 8 28। माध्यिका आ गई 28। अब मध्य बिंदु 0 और 10 के बीच का 5, 15, क्योंकि यहाँ भी 10-10 का फ़र्क था, यहाँ 10-10 का फ़र्क आ गया। 5 10 25 35 45 55। नेक्स्ट स्टेप एक्स आई माइनस एम, ये 5 में से 28 को, क्योंकि m हमारा 28 आया, 5 में से 28 को माइनस करा, मॉडलस 23 आ जाएगा। ये 13 आ गया, ये 3 7 ऐसे आ जाएंगी। ये एफ आई से गुणा कर देंगे एक्स आई माइनस एम को। 6 × 23 138, 7 × 13 91, 15 × 3 45। अब इस पूरी लाइन को हम जोड़ देंगे, 508 आ जाएगा। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन MDM सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, ये 508 है अपॉन 50, 10.16 आंसर। क्वेश्चन 11, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। हमें अंक दे दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसमें लड़कियों की संख्या 0 से 10 में 6 हैं, ये 6 हो गई।
10 से 20 में 8 बच्चों के नंबर हैं, तो ये हमने यहाँ लिख दिया साइड लाइन। अब इसका टोटल आया 50। CF निकालेंगे, 6 इन दोनों को जोड़ेंगे 14, 14, 14, 28, 28, 16, 44, 50 आ जाएगा टोटल। यहाँ H इन दोनों का अंतर, ये H होता है। H हमारा 10 है, 50 से 60, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, अंतर देख लो 10 आएगा। N 50 है, N/2 50/2 25 आ जाएगा। यहाँ कट करो 25 आ गया। अब 25 यहाँ किस लाइन में, देखो 14 के बाद सारे नंबर इस वाले वर्ग अंतराल में आते हैं, तो 25 इस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। इस पे हम बॉक्स बना देंगे कि ये माध्यिका वर्ग है। अब इसे माध्यिका निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका वर्ग है 20 से 30। माध्यिका निकालेंगे L + N/2 - C अपॉन F × H। माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, तो L होती है लोअर लिमिट, ये 20 है, 20 को यहाँ लिख देंगे। N/2 25 है, और CF लाइन में बॉक्स के ऊपर वाला नंबर C होता है, ये 14, और इसी लाइन में ये F के नीचे इसी बॉक्स के अंदर ये FY लाइन में ये F होता है 14। तो C की वैल्यू रख दी 14, F की वैल्यू रख दी 14, और ये है N/2 25 है, 25 - 14/14 × 10, 9/14 × 10, 20 + 7.86, माध्यिका होगी 27.86। अब माध्यिका से मध्य बिंदु निकालेंगे। अब हम इसमें ये 5, 15 आ गए, 0 और 10 के बीच का बिंदु 5 है, 15 है, 25 है, इसमें 10, 10 का अंतर होता है। XI - M, X की लाइन ये है, M हमारा 27.86 आया, तो 5 में से 27.86 को माइनस करा, 22.86 आया। ये सब आ जाएंगे हमारे। FI को इससे गुणा करना है हमने, FI XI - M, ये गुणा करके ये सब आ जाएगा। टोटल किया 517.16। माध्यिका से माध्य विचलन सिग्मा FI XI - M अपॉन सिग्मा FI 517.16/50 10.36, ये इसका आंसर आ जाए 10.34। लास्ट क्वेश्चन 12वां। 100 व्यक्तियों की आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन। यह हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 16 से 20, 21 से 25। इन दोनों में ऐसे 25 और 26 के बीच में एक का अंतर है, 30 और 31 के बीच में एक का अंतर है, 35 और 36 के बीच में एक का अंतर है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, अभी सतत नहीं है। इसको सतत बनाने के लिए हम निम्न सीमा में से तो 0.5 माइनस करेंगे और बड़ी वाली सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। ये हमने कैसे देखा 0.5 जोड़ना घटाना। 20 और 21 में एक नंबर का फ़र्क है, एक को आधा करेंगे, एक का आधा होता है 0.5। 20 और 21 में एक का फ़र्क है, अंतर है। 21 में से 20 को माइनस करें, एक आता है, एक का आधा करो, ये आता है 0.5। 0.5 छोटे में से घटाएंगे और बड़े में प्लस करेंगे। तो ये सतत बारंबारता बंटन बदल देंगे इस तरह से हम। तो ये 16 की जगह लिख दिया 15.5 और 20 की जगह लिख दिया 20.5। तो अब हमारा ये 20.5 से अगला शुरू हो जाएगा 25.5 तक, 25.5 से अगला शुरू हो जाएगा 30.5 तक। तो ये सतत हो गया, लगातार आ रहे हैं नंबर इसमें। बारंबारता वही रहेगी। माध्यिका है तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। 5, 5 और 6 11, 11 और 12 23, 23 और 14 37, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये हमारा n आ गया, इन चाहे इनको योग कर लो, ये n हो गया हमारा, ये भी n है, एक ही बात है, ये भी n है और ये भी n है, दोनों सेम होते हैं। n 16 आ गया, N/2 100/2 50 हो गया ये। अच्छा, अब इसमें दोनों का अंतर कितना है 5। ये 50 से 55 5 का फ़र्क है, 45 से 50 5 का फ़र्क, h हो गया इसमें 5। अब हमारा N/2 आया 50। अब हमें 50 देखना है किस माध्यिक किस वर्ग में है। अगर तुम इसमें देखो CY लाइन में देखते हैं हम 5, 11, 23, 37, 63, हमारा आया 50। 50 यहाँ पे आएगा, 37 से आगे निकल चुका 50 इस वाले बॉक्स में आएगा, तो 63 इसमें आएगा। तो इसमें हम बॉक्स बना देते हैं, इससे ऊपर वाला C, इसके साथ वाला F, और माध्यिका वर्ग हो गया
35.5 से 40.5 तक। और इसमें एल निकाल लेंगे, n/2 - c/f × h। सी और एफ की वैल्यूज़ हमने रख दी, एच की वैल्यू रख दी। ये 13 दूनी 26, 5/2 2.5 आ गया। एम हो गया 38। मध्य बिंदु निकाल लेंगे एक्स आई। 15.5 और 20.5 के बीच का बिंदु 18 होता है। कैसे निकालता है? दोनों को जोड़ो, 15.5 और 20.5 को जोड़ो, आधा कर दो, 18 आ जाएगा। अब सबके बीच में 5-5 का फ़र्क है, यहाँ भी सबके बीच में 5-5 का फ़र्क करते जाओ। 18 में 5 जोड़ो 23, 23 में 5 जोड़ो 28, 28 में 5 जोड़ो 33। ऐसे ही सब आ जाएगा। अब एक्स आई माइनस एम, 18 में से एम हमारा 38 आया, तो मॉडुलस में 20 आ जाएगा। तो ये पूरी लाइन ऐसे आ जाएगी, पूरी एक्स में से हम 38 को माइनस कर देंगे। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, इन दोनों लाइनों को गुणा करना है। 5 को 20 से 100 आ गया, 6 को 15 से 90 आ गया, 12 को 10 से 120 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे 735 आएगा। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपन सिग्मा एफ आई 735/100। इसमें 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट डेसिमल पीछे चला जाएगा, 7.35 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स मैंने करवा दी आपको, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।